मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस ने की 5वीं युवा निधि गारंटी की सरकारी तौर पर शुरुआत। आज सरकार की सबसे अहम युवा निधि 5वीं गारंटी की हुई सरकारी तौर पर शानदार शुरुआत। सीएम सिद्धरामैया ने युवा निधि प्रोग्राम का उद्घाटन शिमोगा के फ्रीडम पार्क मैदान में लाखों बेरोजगारों की मौजूदगी में किया। आगाज आज का दिन इसलिए भी अहम है कि युवाओं के आइकॉन स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन इसकी हुई शुरुआत। इस मंच पर डीके शिव कुमार, शरण प्रकाश पाटिल, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा भी रहे मौजूद। जबकि 26 दिसंबर को ही सरकार ने बेंगलुरु के विधानसौधा में युवा निधि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। आज इस अजीमोशान प्रोग्राम के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों को खाने का इंतजाम किया है। सरकार ने इस योजना से 5,29,000 बेरोजगार नौजवानों को फायदा पहुंचेगा, जो डिग्री और डिप्लोमा पास करके 6 महीने गुजर चुके हैं। इन युवाओं को डिग्री वाले युवाओं के लिए 3,000 और डिप्लोमा करने वालों को 1,500 2 साल तक मिलेंगे। बेरोजगारों को ये मदद। स्लीपिंग सरकार, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का एक और पोस्टर वार। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का एक और पोस्टर वार। सोशल मीडिया पर सोई हुई स्लीपिंग सरकार के तौर पर अधिकार में आने के 7 महीने बाद भी जीरो विकास, अब तक नींद में रही सरकार का पोस्टर जारी करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम के बेड पर आराम से सोए हुए दिखाई देने वाले फोटो को एडिट करके पोस्टर वायरल करके प्रचार शुरू किया है बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन कितने महीने और सालों से सोई हुई है। चोर दरवाजे के बीच जिस्म फरोशी, पुलिस की ठिकाने पर रेड। लॉज के चोर कमरों में होता था जिस्म फरोशी का धंधा। लॉज के सिस्टम को देखकर पुलिस खुद हो गई हैरान। वेंकटेश्वर लॉज की 3री मंजिल पर चमड़े का कारोबार। कोई अजनबी आता तो लॉज में कैशियर घंटी बजा देता। बेल बजते ही गायत्री मंत्र बजता। बेल के रिंगटोन में मंत्र सुनकर 3री मंजिल से भाग जाते घिनौना काम करने वाले ग्राहक। जो महिलाएं लॉज के छोटे से कमरे में चोर दरवाजे से दाखिल होकर छुपी हुई थी, होसपेटे टाउन पुलिस ने ढूंढ कर किया गिरफ्तार। इस धंधे को चलाने वाले 10 लोग, 4 महिलाओं में 2 कलकत्ता, गतकल और कोडलगी की महिलाओं को बचाया गया, तो विजयनगर और कोलकाता के 10 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जो पवित्र स्थान राघवेंद्र स्वामी जी के मठ के बगल में ही रहे लॉज में चल रहा था ये घिनौना काम। शहर में घोड़े पर सवार पहरा देगी पुलिस। दुनिया कितनी भी डिजिटल और बदल जाए, पर पुराने सिस्टम में जो बात थी इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसी की एक जिंदा मिसाल नए दौर का पुलिस विभाग अब मजबूर हो गया है। पुरानी दरबारी रवायत घोड़े पर सिपाहियों का पहरा, जिससे भीड़ भाड़ वाले बाजार और इलाके सार्वजनिक इलाकों में लूट डकैती और चोरी के अलावा छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए घोड़सवारी से रखेंगे शहर पर नजर। घोड़े पर सवार होकर पहरा देंगे पुलिस वाले, जिससे जल्द वारदात पर नजर पड़ेगी। ऊंचाई पर बैठने से और इसी रफ्तार के आगे चोर लुटेरे और लफंगे बेबस हो जाएंगे, जिसके चलते बेंगलुरु की सड़कों पर वीकेंड के दिनों में ये नज़ारा देखने को मिला, जो आज भी मैसूरू की सड़कों पर होता है, जैसा राज महाराजाओं के ज़माने में की जाती थी पहरेदारी। मैं भी अयोध्या जाकर आऊंगा, सीएम सिद्धरामैया का बयान। क्यों राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं? आपके सवाल पर राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने मीडिया को दिया जवाब। कहा कि हम राम जी का नहीं बीजेपी की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद मौका देकर मैं भी अयोध्या जाकर आऊंगा और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भी वहां जाकर विशेष पूजा करेंगे राम मंदिर में, कहा सीएम।
राम मंदिर उद्घाटन के चलते 400 गुना बढ़ा हवाई जहाज का किराया। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के लिए बेंगलुरु से अयोध्या उड़ान भरने वाले एरोप्लेन के किराए में 400 गुना बढ़ोतरी हुई है। आम दिनों के मुकाबले डिमांड ज्यादा होने से 6000 का किराया 21,500 तो 20 जनवरी सफर करने वालों के लिए 29,700 किया है। एयरलाइंस ने यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखकर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कारोबार। कल हुए 3 रोज ब्रांड के नाम पर नकली चाय पाउडर के बाद अब नकली सर्फ एक्सेल और रिन ब्रांड कंपनी के नाम का डिटर्जेंट और साबुन का पर्दाफाश। बेंगलुरु के मादनायकन हल्ली के एक घर में चल रहा था। असली ब्रांड का नकली मैन्युफैक्चरिंग कालाबाजारी का काम, जिस पर रेड करके मशीनों के साथ सीज किया प्रिंटेड पैकेट का सामान। इसलिए ना कपड़े हो रहे हैं साफ, न चाय में वो मजा जिससे दिन भर की हो जाती थी थकान दूर। बूढ़ी माई का 2 किलोमीटर दर्दनाक सफर। बुढ़ापे की पेंशन बंद होने की वजह पूछने के लिए एक 77 साल की बूढ़ी माई, जिस्म से कमजोर, न चलने के काबिल, न सही से देखने के, ना ही इसे कोई देखने वाला है दुनिया में। सफेद बाल, कांपते हाथ और ना चल पाने वाले पांव, इतना सब बोझ लेकर दावनगेरे के हरिहर में एक दिल को तड़पाने वाला नज़ारा। अपनी पेंशन बंद होने पर पूरे 2 किलोमीटर इतनी मजबूरी के रुपया देकर ऑफिस तक भी नहीं पहुंच सकती सवारी में, जिसको रेंगते हुए पोस्ट ऑफिस तक आना पड़ा, जिससे इसके हाथ और पांव में छाले पड़ गए। गांव के पंचायत कर्मचारियों ने गिरजम्मा को इलाज के लिए हरिहर के हॉस्पिटल में दाखिल किया है। क्या कोई है जो इसकी परेशानी का हल निकाल सके? क्यों बंद हुई इसके लिए कुछ बुढ़ापे का सहारा बनने वाली पेंशन? न जाने ऐसे कितने होंगे और ज़रूरतमंद। कुतिया की गई गोद भराई की रस्म। कहते हैं प्यार अंधा होता है, चाहे वो इंसान से हो या पालतू जानवरों से। ऐसा ही एक प्यार से अपने घर में पली 13 महीने की रूबी नामी कुतिया, जो अब 2 महीने की गर्भवती है, मां बनने जा रही है। इस कुतिया का अपनों के साथ किए जाने वाला रीति रिवाज, यानी ऐसे मौके पर किए जाने वाली गोद भराई की रस्म अदा की। चित्रदुर्ग जिला के होसदुर्ग तालुका करपुर मठ गांव में कुतिया के मालिक अजय और इनकी बहन ज्योति ने इन रिश्तों को निभाने के लिए खून में प्यार का होना जरूरी है, नफरत का पानी नहीं। ऐसे दौर में जहां माँ बाप से बच्चे तो बहन से नाराज भाई और इंसान से इंसान है नाराज। कर्नाटक की सरहद पर शिवसेना की गुंडागर्दी। कर्नाटका महाराष्ट्र सरहद विवाद को और बढ़ावा देने का काम किया है। फिर एक बार शिवसेना के गुंडों ने सरहदी इलाके में रहे कन्नड़ा बोर्ड, नेम प्लेट और बैनर को आग लगाकर एक कर्नाटक का नहीं महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ सिर्फ मराठी भाषा चलेगी, कन्नड़ा भाषा नहीं। सरहद पर लगे कन्नड़ा बोर्ड बैनर फाड़ कर आग लगाने का काम किया। कोल्हापुर के करीब रहे कन्नेरी मठ के पास किया ये हंगामा शिवसेना के लोगों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।